मिडिल ईस्ट में इजराइल संकट को दूर करने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और ईरान एक नया गठबंधन तैयार कर सकते हैं। ईरान ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। ईरान की पहली कोशिश तुर्की को साथ लेने की है। इसके लिए तुर्की को रिझाया जा रहा है। अगर तीनों देश एक साथ आते हैं तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा थोड़ा कमजोर हो सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की को रिझाने में ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन खुद जुटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी लगातार तुर्की के नेताओं के साथ संपर्क साधे हुए हैं। इसी तरह ईरान सऊदी को भी साधने की कवायद कर रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को कमजोर करने के बाद इजराइल मिडिल ईस्ट का सुपर पावर देश बन गया है। इजराइल ने अब तक लेबनान, इराक, कतर, सीरिया, ईरान जैसे देशों पर अटैक किया है। सभी जगह इजराइल को बढ़त मिली है, वो भी तब जब इजराइल के आसपास मुस्लिम ही देश हैं। कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सभी देशों ने नए सिरे से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इनमें से 3 लाख रिजर्व में है। तुर्की के पास कुल 2000 से ज्यादा टैंक, 1000 से ज्यादा तोपखाने, 300 रॉकेट आर्टिलरी। इस तरह तुर्की के पास 17 फ्रिगेट और 13 पनडुब्बियां हैं। तुर्की के पास 1000 से ज्यादा विमान भी हैं। फाइटर जेट्स की संख्या की बात करें तो 201 के करीब तुर्की के पास फाइटर जेट हैं। तुर्की नाटो मेंबर है, ऐसे में वो काफी सुरक्षित देश है। सऊदी की बात करें तो उसके पास करीब 1.5 लाख सैनिक हैं। साथ ही 1.5 लाख पैरामिलिट्री जवान सऊदी के पास हैं। सऊदी एयरफोर्स की बात करें तो 1000 से ज्यादा विमान हैं। इनमें सबसे अहम है अमेरिका से लिए गए F-15 स्ट्राइक ईगल, ब्रिटेन के टॉर्नेडो IDS और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून। इसके अलावा सऊदी के पास 185 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी हैं। सऊदी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक सौदा किया था जिसमें उसे परमाणु सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। ईरान के पास वर्तमान में 5.5 लाख सैनिक है। ईरान ने 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैन्य कर्मी भी रखे हैं। ईरान के पास 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उसके पास ड्रोन भी हैं जिसका इस्तेमाल रूस कर रहा है। बड़ी जंग में ईरान को चीन और रूस जैसे दोस्तों से मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी है।